बैठी अपेक्षा जी बैठी। झुमरी तलैया से आप आती हैं, और झुमरी तलैया का नाम हमेशा हम लोग जो है रेडियो पे चलता था तो नाम सुनते रहते थे। ऐसा क्या चक्कर है वहाँ? क्या संगीत के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं जो इतना ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखते थे, जो हर चित्रहार आया और वो रेडियो पे गाना आया तो झुमरी तलैया से सर क्या क्या सर चक्कर क्या है? इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक बार किसी ने भेज दिया हमारे शहर से। तो थोड़ा जोर से बोलिए। सर इसकी स्टोरी ऐसी है कि एक बार हमारे शहर से एक इंसान ने चिट्ठी लिख दी और उनका नाम रेडियो पे आ गया। तो जो उनके पड़ोसी थे और उनके समाज के लोग थे, वो एक कंपटीशन भावना के हिसाब से कि हम भी चिट्ठी लिखेंगे और हमारा भी नाम आएगा, इस हिसाब से सारे लोग एक साथ चिट्ठियाँ लिखने लगे। एक समय ऐसा आया कि लोग एक दूसरे की चिट्ठी चुराने तक लगे थे, पोस्ट ऑफिस में जाके कि हमारा नाम पहले आए, उनका नाम ना आए। और इसी कारण वो फेमस हो गया, क्योंकि इतनी बार झुमरी तलैया से ही चिट्ठियाँ आने लगी कि लोगों को लगने लगा कि कोई शूडो शहर है, ये सच में ऐसा कोई शहर नहीं है, रेडियो में बस बोला जा रहा है, बट ये एक्चुअल में हमारा है। और अभी भी लोग वहाँ पे इस बात को याद रखते हैं कि अब ख़त्म हो गया वो गाने का सिलसिला और चिट्ठी लिखने का, अब तो मोबाइल हाँ और सर, व्हाट्सएप थोड़ा चल सा गया है। शहर फेमस हो गया। लोग इस नाम को अभी भी थोड़ा सा डाउट करते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, बट यूट्यूब ये सब मीडियम आने के कारण और रेडियो थोड़ा सा कल्चर वहाँ पे अभी कम है। माइनिंग के क्षेत्र में कोदरमा का कुछ नाम आता है, यस और सर। क्या आप बताएंगे कि ये जो अभी रिसेंट कोई माइनिंग या एक्सकवेशंस हुए हैं, जो एक्सप्लोरेशंस हुए हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ लाभ होगा क्या? कहाँ कहाँ हुए हैं माइनिंग के? आपके कोदरमा में क्या है और नए क्या हुए हैं क्षेत्र? कुछ आपको जानकारी है तो बताएं। सर झारखंड क्योंकि एक मिनरल स्टेट है और उसमें कोडरमा एक बहुत ही विख्यात शहर है माइनिंग एरिया में। अ, एक टाइम ऐसा था जो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा माइका कोडरमा से ही निकाला जाता था, बट माइका क्योंकि रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं अब माइका के, तो उसका क्या रिप्लेसमेंट है? फॉर एग्ज़ाम्पल सर पहले उसका यूज़ होता था आयरन वगैरह में, बट अब उसके सेमीकंडक्टर्स वगैरह ऐसे आ गए हैं जो और भी ज़्यादा किफ़ायती हैं, तो उसका प्रोडक्शन अभी भी हो रहा है, बट यूसेज उसके थोड़े कम हो गए हैं मार्केट में। इसके अलावा माइनिंग में सर अभी इंडिया में 2-3 जगह ऐसे नए मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में जमुई एक डिस्ट्रिक्ट मिला है जहाँ पे सोने का खदान मिला है। जमुई में जम गोल्ड का? यस सर। एंड जम्मू कश्मीर में लिथियम का मिला है। एंड सर ओशियन रिसोर्सेज मिल रहा है जिसके माइनिंग की बातें चल रही हैं अभी। ठीक है, आप पूछिए मैडम। वेनेडियम की अभी कहाँ मिला है वेनेडियम का? सॉरी मैम। रिसेंटली पाया गया यूरेनियम, वेनेडियम से रिसेंटली वेनेडियम, हाँ पाया अभी गया अभी है। है। सॉरी मैम। कल किस राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? सॉरी मैम। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जा चुका है अब तक? सर मैम 3 मैंने फॉलो किया था। फिज़िक्स का मिल चुका है, फिजियोलॉजी का मिल चुका है एंड केमिस्ट्री का मिल चुका है। लिटरेचर की? लिटरेचर का मैम आज मिला है। किसे दिया गया है? जॉन और कहाँ से हैं वो? सॉरी मैम। कोई बुक का नाम याद है? उनके किसी किताब का नो मैम। करंट से रिलेटेड कोई ऐसा न्यूज़ जो इन दिनों लगातार चर्चा में रहा हो? कास्ट सेंसस मैम बिहार का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इसके अलावा कुछ बताइए कास्ट सेंसस को लेकर के। मैम कास्ट सेंसस इंडिया में ऑल ओवर इंडिया एक 2001 में 2011 में हुआ था नहीं जिसकी नहीं, बिहार की जो अभी आई है उसके बारे में बताइए। ओके उसके बारे में मैम अभी उसका डेटा रिलीज़ कर दिया गया है जिसमें ये पाया गया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है, लगभग 36% है, और उसके बाद नेक्स्ट ओबीसी है एंड देन जनरल कैटेगरी है एंड देन एससी एंड एसटी आते हैं। तो ये डेटा रिलीज़ कर दिया जा चुका है पूरी तरीके से और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बिहार में सारे डेटा को एकमुलेट करके इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है। आपके दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है वर्तमान में? मैम पोवर्टी आई मैम क्योंकि जो नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो आई है उसमें बिहार का जो नंबर है सबसे नीचे रखा गया है। लगभग उस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 55 से % लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है वहाँ नीति पे। आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सॉरी मैम। गठन कब हुआ था? मैम 2015। कब?
Date? एग्जैक्ट डेट Okay. Sir? You have done your manufacturing engineering, then sociology, Yes. right? So, can you tell us about some prominent women who are at the topmost levels, in spite of their deprived conditions across the country? Tell us few names. Women Yeah, who yeah, had women. been Yeah, deprived. only, yeah. Um, sir, mm, there was one lady from South India. I am forgetting her name. She was awarded Padma Shri, and she was 80, 90 years old, and she was awarded because she has been naturally farming and creating awareness around the tribal areas. And so I can name some IS officers who had been. Yeah, yeah, be it any field, maybe in administration, maybe in social work, politics, business. So, Okay, tell me one name, one very prominent person who is a woman. She has decided to give her all property to the charity. She is a big tycoon. Sudha Murthy. Not Sudha Murthy, sir. She is having daughter, everything she is having, but that lady doesn't have any issue. So I can recall Mother Teresa who has done the same. Apart from that, I am not able to recall the name of the lady. Okay. The next question related to women. Suppose you will be posted in remote part of the Bihar. How can you uplift the girls sections out there so that they can be the part of education, and not only education, the excellence of education, so that your name will be remembered for many years, that an officer who had visited this place and she has done some unique kinds of things, she was having multidimensional approach toward the upliftment of the women. How can you indigenously and your own kinds of things which can be utilized there? सब एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले मेरा व्हाट विल आई डू इज़ दैट मेकिंग श्योर दैट द गवर्नमेंट स्कूल्स दैट इज़ देयर इन माई डिस्ट्रिक्ट इज़ वर्किंग really well. For example, the Delhi school is a very excellent example that even government school can provide a very high quality education. So first of all, in my district I will ensure that the education for education sector schools are at very good condition, and for making sure that the girls reach to these schools I will make sure the transportation system are very at place, so that the commutation issues that happen ki for long distance parents don't allow their children to girls to go that far, so I will ensure that that commutation is at place. Third, sir, I will make sure that uh, the basic culture that is there in the district, for example, if the district is famous for something, for some art and culture, I will make sure that the girls are aware of that, are promoting that. For example, if Madhubani painting is there in the northern districts of Bihar, I will make sure that girls are involved in that painting culture, promoting that at all India level. So it's just not that I will be providing education, I will try to make sure that everything is there at place, so that the girls in my district are not just if they are not able to get a job in out of education, they are able to self employ themselves, or that. The last question from my side, Ma or Beti? How can you compare? When Beti becomes Ma, how can you compare? माँ और बेटी. So I think there is no other there can be no other person who can be as sacrificing as a mother. So even if a daughter becomes a mother, she will remain a daughter of her mother first, and there can be no comparison between a daughter and a mother, I think so. Thank you, sir. Earlier, when
there was discussion on Nobel Prize. You said that today literature Nobel was announced, but as far I know, today Peace Nobel was announced. Literature Nobel was already announced yesterday. So I read it in the newspaper. That's why. A newspaper publishes whatever happens on Yesterday. day before. Yeah, before. Yes, sir. Okay, you are having sociology as your optional. What is Sanskritization? So Sanskritization is a process in which the lower caste people try to uplift their status by emulating the lifestyle of upper caste people. What kind of lifestyle they try to copy or emulate? For example, they will emulate the vegetarianism. They will leave eating non-vegetarian foods. Teetotalism. They will try to eat drink tea. Who gave this theory? So M.N. Srinivas. M.N. Srinivas. Reading novel is your hobby. Yes, sir. Which novel, recently which novel you have read? So recently I have purchased Man Meanings to Life by Viktor Frankl, and I was reading currently that only. What is it about? So it's about a person who has been taken into an Holocaust and during the World War II, and his survival story and how he found meaning to his life, and then later after his survival became a psychologist himself and started dealing with people's problems. Okay, last question from my side. How 3D printing, you are having graduation in manufacturing engineering, how 3D printing is going to change the world? Yes, sir. So earlier what used to happen, the manufacturing process used to be either through cutting or forging, means we used to take a raw material. How it will change the world? I am not asking about Yes, the sir. process. So first of all, sir, 3D printing is a very material saving process. So for example, the wastage is very less in 3D printing compared to the earlier conventional process. And second, sir, creating a prototype in 3D printing before manufacturing the exact material is a very easy process due to 3D printing. And so there are a lot of scope in 3D printing which was not possible earlier in the conventional manufacturing processes. Okay, fine, thank you. Have you read Ayn Rand's novels? Ayn Rand's? No, sir. No. Fountainhead, have you read? No, sir. Okay, all the best. I come in, sir. प्लीज़ का कुछ ठीक है, हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही है जो हम बताएं आपको सुधारने के लिए. थोड़ा सा बस जो करंट अफेयर्स है उस पर थोड़ा सा अपडेट करिए, और जो क्षेत्र साइज बड़ा है क्या? मैम शायद वो थोड़ा सा स्पेक्ट्स का पुराना हो वो गया. जो इनको सूट करता है वो पहनते हुए, उससे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ रहा पर्सनैलिटी पे. इट्स परफेक्टली ऑलराइट. हाथ में जो ये काला धागा पहने हैं, ये क्या माता जी ने, मदर ने दिया आपको? नहीं सर, ये बस अभी रबर बैंड. कोई आपका वैसे ये धार्मिक है कुछ? नहीं सर, ये कुछ खोल देना है बस. नहीं तो खोलना नहीं है, आप उसको नहीं खोलना नहीं है, जस्ट आस्किंग यू. तो everything is okay, just update yourself about the current affairs and the area you have been living and the area where you are doing some work or studies, something about your mechanical engineering, sociology, all that, Kodarma. Here you are living in Lakshmi Nagar, Delhi. Yes sir. How long you are here? So 1.5 years. 1 year. Okay, all the best. Okay sir. So one. आपका झारखंड में एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कन्वर्जन के ऊपर, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर. Yes sir. तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, हम पूछ नहीं रहे हैं, बट यू बी रेडी फॉर. आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मुझे ये जानना था कि बिहार के इंटरव्यू में क्वेश्चंस फैक्चुअल अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको कैसे डील करना है, मतलब अगर फैक्चुअल में जो आपको डेटा नहीं याद है, आप गैस मत करिए, आप बोलिए मुझे नहीं पता है. ओके सर. तो मैं जितना मुझे पता है मैं बता रही हूँ, और थोड़ा बहुत लेटेस्ट डेटा, कास्ट सेंसस, साक्षरता लिटरेसी है, और पॉवर्टी है या एजुकेशन लेवल है, थोड़ा बहुत हेल्थ का है. हेल्थ का अभी न्यूज़पेपर में आया था कुछ कि डॉक्टर्स कम हैं, बेड्स कम हैं, हॉस्पिटल कम है, वो थोड़ा सा रखिए. और जीडीपी और बैकवर्डनेस, ये भी चीज़ें आ सकती, बट यू नेवर नो दिमाग में क्या आता है आपका. देखिए झुमरी तलैया देख के
मैंने सवाल ही झुमरी तलैया से शुरू कर दिया। तो इट कैन बी एनीथिंग, बट द पर्पज इज टू गेज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, योर कम्युनिकेशन लेवल, जज योर पर्सनैलिटी and how you deal with a difficult or a ticklish question, or I try to unsettle you, say something absurd and see that you get upset or disheartened or something. Okay, sir. So you have not to be disheartened or upset. You say positive and negative both. Suppose some controversial thing is told to you about, say, caste census, or say Muslim religion or their traditions or something, or Christian tradition. You say positive, negative both and say my opinion in this. No problem. सर अगर क्वेश्चन अगर हिंदी में आने लगे तो उसको हिंदी में ही जवाब देना है, इंग्लिश में आने लगे तो? आप ज़्यादा कोशिश यही करिए, लेकिन आपने अगर इंग्लिश मीडियम पूछा है तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी आस्किंग यू इन द मिक्स्ड, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश में तो बिहार में मुझे लगता नहीं अगर बोर्ड में सारे मेंबर फ्लुएंट इंग्लिश में आपसे बात करेंगे कि नहीं, बट बी रेडी फॉर फ्लुएंट एंड मिक्स्ड ऑल्सो। मिक्स में आप जवाब देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। सो मतलब अगर एग्जैक्ट हिंदी के वर्ड वो नहीं निकल रहे हाँ, आप मिक्स अंग्रेजी का बोल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।